आइए क्या बनाया हुआ है बैठिए। आपने? सुना एक हाँ? फिल्म लेकर आ रहे हैं आप, टेरर एट द मॉल। हाँ, डर एट द मॉल हॉरर फिल्म है, लेकिन आपने तो पूरा सेटअप ही एकदम हॉरर बना दिया। जी बिल्कुल, हम आपकी फिल्म से बिल्कुल आपकी फिल्म के अंदर प्रभावित हो चुके हैं और उस फिल्म के अंदर लीन हो चुके हैं आप। ये बताइए कि डर की बात करें, खौफ की बात करें, तो जिमी शेरगिल कितना खौफ उन्हें लगता है? सबकी तरह हमें भी डर लगता है। अपनों को खो देने का सबसे बड़ा डर होता है, हर इंसान का होता है, अपना भी वैसा ही है। सुपरनैचुरल पावर्स मैं बिलीव करता हूँ कि हैं। बिलीव करते हैं आप? डेफिनेटली बिलीव करता हूँ कि हैं। मेरा कोई डायरेक्ट इनके साथ जी कांटेक्ट नहीं हुआ है आज तक, और मैं चाहता हूँ कि हो। जी मैं खुश हूँ ऐसे, मगर मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें डेफिनेटली होती हैं। अभी भी यहाँ पर हैं बहुत सारी ऐसी एनर्जीज, आपको लग रहा है? और वो हैं जो होंगी इस वक्त। आमतौर पे आप जब किसी नॉर्मल फिल्म का इंटरव्यू करते होंगे तो शायद वो उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता होगा, वो निकल जाते होंगे। लेकिन आज आप ये भूतों की पिक्चर का इंटरव्यू ले रहे हैं तो शायद इस वक्त वो रुक हमारे के अलावा कहीं, हर जगह यहाँ पर सब अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा अंधेरा है, और कहीं रुक के वो आपकी बातें सुन रहे होंगे। वो गलत मत बोलिएगा उनके बारे में, मुझे भी वरना ऐसे लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस जगह हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो पहले भूतिया जगह थी। अरे बाप रे बाप। ये सच्चाई और ये वाकई रियलिटी की कहानी है। तो डर एट द मॉल की बजाय डर एट द ज़ूम भी हो सकता था। अगर आप इसका सीक्वल बनाएं, सोचें कभी फिल्म का। तो यार आपका वो बंद ना हो जाए चैनल चुनल समझ रहे हो, ऐसे आप हाँ। गड़बड़ जगह पे अगर शूट करोगे बिल्कुल तो। बिल्कुल। तो असली ज़िंदगी में कभी सामना नहीं हुआ है? ये कहानियाँ बहुत सुनी हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से आप गुजरने से डरते हैं रात में? अक्सर लोग रातों में कई जगहें होती हैं जहाँ नहीं जाते हैं, कोई एरियाज होते हैं, कोई शहर होते हैं जहाँ गुजरना या जहाँ जाना या हाईवेज जहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। वो तो डिपेंड करता है आप किस जगह जा रहे हैं और उसके रास्ते में कौन सी ऐसी जगह आती है। फिर भी नहीं, फिलहाल तो हम बॉम्बे में ट्रैवल करते हैं। बॉम्बे में ट्रैवल करते हैं। और अगर हम बॉम्बे की बात करें तो ऐसा आई डोंट थिंक ऐसा कुछ एक आध जगहों को छोड़ के ऐसा कुछ है। कई जगहों की जिंक्स भी होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि कुछ सुपरनैचुरल हो भी सकता है, किसी ने कुछ प्रूव नहीं किया है उस चीज़ को लेके। मगर आई थिंक कई जगहें हम लोग जब टाउन साइड पे आया करते थे तो कुछ ऐसे क्रॉसिंग्स थी जहाँ पर कहा जाता था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स होते थे या होते हैं आज तक। जब टाउन जब आते हैं तो मोस्टली दिन के वक्त आते हैं। तो वहाँ पर कभी जाना? नहीं, वो तो क्रॉसिंग है, आप क्रॉस करते हैं। जी जी भी ये बताइए कि जो हॉरर फिल्म है आपकी, तो कभी आपके साथ हॉरर किसी ने प्रैंक किया है, डराने की कोशिश आपको की हो, कामयाब हुआ या नहीं हो पाया? नहीं, आई थिंक ये डराने वराने की चीज़ें हम लोग जब हॉस्टल में होते थे स्कूल में तो उस वक्त ये सब किया करते थे। जैसे हम लोग के स्कूल के नाइट सूट्स होते थे, हर हाउस का एक अलग कलर होता था, किसी हाउस का कोई एक रेड होता था, किसी का वो होता था। तो उस कलर की फैमिली के जो हैं वो हमें वो पहनने पड़ते थे कलर्स। गेम्स के लिए रेड टी शर्ट पहननी पड़ती थी। फिर नाइट सूट्स जो होते थे वो एक लाइटिश रेड कलर के हुआ करते थे या पिंक कलर के हुआ करते। वो धीरे धीरे धुलने के बाद वो फेड हो जाते थे और ऑलमोस्ट वाइट कलर के हो जाते थे। और तो उस वक्त आई थिंक हम लोग अजीब अजीब चीज़ें वो करती थी उनके अंदर, तकिए को स्टफ़ करके और ऐसा करके। और जो हम लोग टॉयलेट्स हुआ करते थे रात के वक्त वहाँ पे, अब हम लोग को पढ़ना पड़ता था क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स का टाइम है तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो की जाती थी, जिसमें कि हमने एक चाकू घुसेड़ दिया और वहाँ पर रेड कलर का वो डाल दिया। हेलो, ये क्या कहा है? था आपसे क्या कहा था? ये भूतिया जगह है। ठीक है भाई, ऐसी फिल्म आप लेकर आएंगे तो यहाँ के भूत तो जगह आ गए। ये आपसे बात करना चाहते हैं। कभी भूतों ने आपका इंटरव्यू किया है? सच बोल रहे हो कि ये सेटअप है? आपको सेटअप क्यों लग रहा है? ये सही इंसान है, ये मरे हुए इंसान है। इसी ज़मीन पर इनकी मौत हुई थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। क्या कर रहे हो यार? ये सही बात है। ये खुद अपनी बातें आपसे कहेंगे। ये जिमी शेरगिल हैं, फिल्म लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, बोलिए। भूतों पे बनाते हैं फिल्म। नहीं, मैं भूतों फिल्म नहीं बनाता हूँ, ये गलत है। मैंने एक भूतिया फिल्म में एक्टिंग की है, डर एट द मॉल। मगर यहाँ तो डर एट द जूम स्टूडियो हो रहा है। तुमने मुझे जगा दिया है। मैंने जगा दिया मतलब क्या होता है? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आज तुम आ गए। मतलब आपको इनसे शिकायत है इनके आने से? अच्छे खासे इंसान है यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे मुक्ति चाहिए, दिलाओगे?
क्या ये काम करते हैं आप फिल्म में, मुक्ति दिलाने वाला? नहीं, मुझे छुटकारा चाहिए। मतलब यहाँ से निकाल के आपको मॉल में डाल दूँ? तुमने उस मॉल में भी किसी को छुटकारा दिलाया है। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? उस मॉल में आपने किसी को छुटकारा दिलाया है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये बाहरी शक्ति है, शायद ज़्यादा जानती होगी हम लोगों से, आप सब मुझसे। नहीं, वही मैं भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा तो, ए भाई ये क्या है? क्या ये आपकी खोई हुई प्रॉपर्टी है? अरे यार ये सब क्या ले घूम रहे हो? ये मेरा हाथ है, ये मेरा ये हाथ आपके हाथ क्या गब्बर सिंह ने काट दिए थे? नहीं, उस मॉल के बारे में कुछ बताइए। हाँ, उस मॉल के बारे में बताइए। जिस मॉल में आपने कुछ देखा था, जिस मॉल में जाके आपको डर लगता है, उस मॉल के बारे में कुछ बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। सर वो एक ऐसा मॉल है जो ऑलमोस्ट खुलने वाला है, जहाँ कुछ दुकानें सेटअप हो चुकी हैं, कुछ दुकानों का लॉन्च हो रहा है, किसी नाइट क्लब का लॉन्च हो रहा है। और इत्तेफाकन मैं वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है उस जगह को, क्योंकि वो एक नई जगह है। और किस तरीके से चीज़ें होनी शुरू होती हैं, क्योंकि मेरा बिकॉज़ कोई एक आर्मी बैकड्रॉप है मेरा या कुछ है, जिससे कि मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। और मैं किस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई इंसान जान के कर रहा है इसको सैबोटाज करने के लिए। फिर किसी एक ऐसे पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है कि शायद ये कोई मर्डर मिस्ट्री चल रही है, जिसमें कि लोगों को उड़ाया जा रहा है या कुछ हो रहे हैं, किसी न किसी को सैबोटाज करने के लिए कुछ किया जा रहा है। ऐसी कुछ सोच एक प्रैक्टिकल आदमी की हो सकती है। और उसके बाद कैसे चीज़ें और होनी शुरू होती हैं, जिससे कि पहली बार ज़िंदगी में शायद मुझे ये एहसास होता है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और बिकॉज़ वो मॉल है एक ऐसी जगह जहाँ पर कि हम लोग रोज़ाना जाते हैं, तो शायद आप उससे रिलेट कर सकते हो। क्या आपने सच में कभी हमें महसूस किया है? मैं तो अभी इनको बोला है कि मैं तो करता हूँ, महसूस करता हूँ, मैं मानता हूँ इन सब चीज़ों में कि होती हैं ऐसी चीज़ें, या चाहे आप उनको सुपरनैचुरल कह लीजिए, चाहे अननोन कह लीजिए, चाहे जिस तरीके से लोग कहते हैं कि भटकती आत्मा। लेकिन आप पहले मतलब वो हैं भूत जिनका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, तो मतलब आप हाल ही में मरे लगते हैं। वो छोड़िए। बॉडी वाइब्रेट होती है। अच्छा, वो बॉडी की वाइब्रेशन है? बॉडी वाइब्रेशन पर रहते हैं, मतलब इनकी लगभग 1 साल से ज़्यादा उम्र थी इनकी। तो क्या आप हमारे लिए अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग रखेंगे, जहाँ तो खाली सीटें होंगी, सिर्फ हम लोग? बहुत अच्छा आइडिया ये आपने दिया। सिर्फ और सिर्फ हम लोग। इससे इनके बढ़िया साथ तो और भी इनके लोग हैं, स्क्रीनिंग आप रखेंगे इनके लिए? पूछ रहे हैं कितने हैं आपके साथ? इनको आप नहीं गिन सकते, इनको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नहीं, वो तो मैं आपकी बात मानता हूँ। Turning out to be real scary now. हाँ, बट मैं आपसे एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात पूछ रहा हूँ सर, कि आप लोग अगर बोलेंगे कि हम 500 लोग हैं, तो वो 500 की कैपेसिटी वाला थिएटर आपके लिए बुक किया जाएगा। और अगर आप बोलेंगे कि हम लोग 1200 हैं, तो उसके हिसाब से इंसानों की तरह हमें भी सिर्फ प्यार चाहिए होता है। प्यार से आप जहाँ स्क्रीनिंग के लिए कहेंगे, हम चले जाएंगे। नहीं सर, मेरे को तो आपने ऑर्डर देना है। आप मेरे को बोलो कि यानी हमको, आप मेरे गुलाम हो। इंसानों को गुलाम बना देते हैं भूत लोग, सोचते हैं कि उनके अंदर आकर वो उन्हें गुलाम बना देंगे। अच्छा ऐसा चक्कर होता है? अभी तो सिर्फ आपने मॉल के भूत को देखा है, बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। जूम का भूत देखना सबका भाई। भूत देखना बाकी है। जूम का भूत तो वो है जो वैसे- आपका इंटरव्यू ले रहा है। अभी तक आप उसे सिर्फ और सिर्फ इंसान। मैंने पहले भी ये बात बोली थी ना कि ये असली भूत ये लग रहे हैं, जी। क्योंकि आप बड़े प्यारे से एकदम आप मेरे को हंसा रहे हो, मेरे फेस पे एक स्माइल ला रहे हो, लेकिन मेरे मगर सोचने ये की बात- इनकी बातों से कुछ गड़बड़ लगे, इनके बोलने के तरीके से मुझे कुछ मेरे गड़बड़ लग रहा सोचने है। की बात तो ये है कि अगर मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, तो अंदर जिमी शेरगिल बैठा क्या कर रहा है? मैं देखूं जाके? जी बिल्कुल। हैं? वैसे आप सर, आप- आके देखिए। कहना कि फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई है। और- के लिए हम देखेंगे सर, हम लोग, मैं और मेरा भाई।
थैंक यू सो मच यार, आप लोग का बस वो चाहिए हमको, बिल्कुल बिल्कुल सहारा भूतों का। और Yeah. फिर तो मतलब कौन रोक सकता है पिक्चर को, बस ऐसा ना हो कि सिर्फ आप लोग देख रहे हो इतना डरा दोगे आप लोगों को कि सिर्फ आप लोग देख रहे होगे। नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं पब्लिक भी आपकी फिल्म देखे। ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सो मच यार, Thank you so much. दिस वाज वेरी नाइस यार।